Assalamu alaikum. Students, today we are going to revise our third lecture, that is PROS number 4, critical summary, specialization in education. बेटा मंडे वाले दिन जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहली चीज राइटर का, प्रॉज राइटर का रिव्यू है और प्रॉज राइटर के रिव्यू में हमें पता चलता है कि राइटर नेम है सर रिचर्ड विन लिविंगस्टन और उनका ड्यूरेशन जो है वो सन 1880 से लेकर 1960 तक है। सेकेंडली, अ ब्रिटिश स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस चांसलर ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी, द वैल्यू ऑफ अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, ये इसका सबसे बेसिक फार्मूला और इसका कारनामा था कि साइंसिस के अलूम के साथ साथ फनून लतीफ़ा के अलूम को भी खासी अहमियत देनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक स्टडीज एज स्पेशलाइजेशन, स्टूडेंट्स ये सर लिविंगस्टन का फोकस था कि ह्यूमनिस्टिक स्टडीज पर भी उतना ही फोकस किया जाए जितना कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन पर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके प्रोसेस के हवाले से और इसी चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे और स्टूडेंट्स कीप इन माइंड यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस बनेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, कि आखिर जो तालीम के अंदर महारत है उसकी क्या अहमियत है हमारी सोसाइटी में और पूरी यूनिवर्स या वर्ल्ड में। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, कि आखिर तालीम के शोबे में महारत के क्या फवायद हैं। इसी तरह ड्रॉबैक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में स्पेशलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो हमारी सोसाइटी पर इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह रिमूवल द डेंजर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम किस तरह से इन खराबियों को और खामियों को दूर कर सकते हैं यह भी हम जानेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद सर लिविंगस्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल नॉलेज, और स्पेशलाइजेशन के अंदर ही हमें यह भी जानने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स कि कौन सा नॉलेज हमारे लिए गुड है और कौन सा नॉलेज हमारे लिए इविल जनरेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मजीद इसको जरा ब्रीफली देखेंगे जिसमें लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन। सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑल ट्रेंड्स ऑफ लिमिटेड लर्निंग फील्ड्स, स्पेशलाइजेशन इसलिए जरूरी होती है स्टूडेंट एजुकेशन की फील्ड में क्योंकि बहुत पुराने वक्तों में ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर लिमिटेड लोग एजुकेशन हासिल करते थे, उनका नॉलेज लिमिटेड हुआ करता था जो कि आने वाले लोगों के लिए और नस्लों के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता था। सेकेंडली, स्कॉलर स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडीज, याद रखिएगा जिन्हें आप स्कॉलर्स कहते हैं, जिन्हें आप एक्सपर्टीज कहते हैं, उनके लिए एक फील्ड ऑफ लाइफ यानी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लाइफ में स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलें और उनको गाइड करते रहें। थर्ड पॉइंट है बेटा गोइंग डीप इनटू स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग। स्पेशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि जब तक आप एक फील्ड को पर्टिकुलर उसे आप मखसूस और स्पेसिफिक नहीं करेंगे तब तक आप उसकी डेप्थ में जाकर नई इनोवेशंस और डेप्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं सीख सकेंगे। इसी तरह एन इंसाइट इनटू द मीनिंग ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन हमें ये कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल स्टडी प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम हर टॉपिक को बड़ा कीनली और डेप्थ मैनर के अंदर जाकर उसको एनालिसिस करते हैं। इसी तरह नॉन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इफेक्ट्स, यानी आप अगर स्पेशलाइज्ड नहीं हैं तो फिर उस फील्ड के अंदर कभी भी आप अपनी तमाम तर महारतों को उस तरीके से अंदाज में या उस अंदाज से आप जो है उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकेंगे जिससे आप कुछ ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हासिल कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन की। डेफिनेटली जो शख्स अपने फील्ड में और फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी उसके अंदर जनरेट होगी और वो अपने तमाम बेसिक, फर्दर और क्रिटिकल पॉइंट्स को ना सिर्फ
सॉल्व कर सकेगा, बल्कि उसके अंदर आने वाले जितने एरर्स हैं उन्हें भी रेक्टिफाई कर सकेगा। इसी तरह ये एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है एन ऑथेंटिक आर्गुमेंट ऑफ लॉजिकल लर्निंग, यानी अगर स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन को देखें तो ये एक दुरुस्त दलील हुआ करता है किसी भी बेहतर तालीम को सीखने के लिए। इसी तरह इंग्लिश सिस्टम इज अ फाइन एग्जाम्पल। आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को देखें, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को देखें, तो इनमें स्पेशलाइजेशन हमें वो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम एक इंप्रूव नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनके डेली रूटीन लाइफ के मैटर्स को हम उसे इजी बना सकते हैं। इसी तरह स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड इंटेलिजेंस, स्पेशलाइजेशन हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करती है स्टूडेंट, और हमारे आईक्यू लेवल को मजीद अपग्रेड करती है। स्पेशलिस्ट फुल फोकस एंड कमांड, जो लोग एजुकेशन वाइज स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनके पास मुकम्मल महारत होती है और हर एक छोटे बड़े पॉइंट पर उनकी गहरी निगाह और नजर होती है स्टूडेंट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, डेफिनेटली आप अपने फील्ड ऑफ एजुकेशन में जितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, आपके शोबाए साइंस और शोबाए तकनीक में उतनी ज्यादा तरक्की और खुशहाली और बेहतरी मुमकिन होती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन की, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम उन ड्रॉबैक्स के रिमूवल पर भी बात करेंगे कि इन खूबियों यानी इन खराबियों को, इन खामियों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड पीपल अवे फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज, जो सबसे बड़ा नुकसान है शोबाए तालीम के अंदर स्पेशलाइजेशन का, वो ये है कि इंसान इंसानी इकदार से, वैल्यू से कट जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है और अपनी अलग से एक दुनिया बना लेता है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है अ साइंटिस्ट इन द कंपनी ऑफ सेल्स एंड एटम्स, जिस तरह एक साइंसदान हर वक्त अपनी साइंटिफिक लैब में मसरूफ रहता है और उसे बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में कौन सी नई चेंजेस आ रही हैं और उस साइंसदान से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, इससे वो बिल्कुल अलग थलग हो जाता है और बिल्कुल अलूफ हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिस्ट कंसीडर्ड मैन एज थिंग्स, यानी शोबाए इकोनॉमिक्स के हवाले से देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट जो है वो लोगों को चीजों की तरह, गुड्स की तरह, कमोडिटीज की तरह डील करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ सोशल विजडम खाली होता रहता है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड पीपल कंफ्यूज अबाउट अदर फील्ड्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितने भी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं बस वो अपने फील्ड तक ही महदूद हो जाते हैं और दूसरे फील्ड्स ऑफ लाइफ जो हैं वो उनसे बिल्कुल कता नजर होकर उन्हें इग्नोर करते हैं और उन पर तवज्जो नहीं देते। हार्मफुल हैबिट ऑफ स्पेशलाइज्ड माइंड, याद रखिएगा जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं उनके जहनियत में, उनके जहन में एक नेगेटिव पहलू भी आ सकता है स्टूडेंट कि हम तो दूसरे लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं, तो लिहाजा उनका एटीट्यूड, उनका मैनरिज्म उस हवाले से बजाय पॉजिटिविटी क्रिएट करने के नेगेटिविटी को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह रिमूवल ऑफ डेंजर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्रू अदर लर्निंग, याद रखें स्टूडेंट आप चाहे साइंसेस फील्ड के आप स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसी भी आप मकतबा फिक्र के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने रिलीजियस लर्निंग, अपनी सोशल लर्निंग, अपनी ह्यूमनिस्टिक लर्निंग से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी जमीन से, अपने रिश्तों से और अपने तमाम रिलेशन से पॉजिटिवली अटैच्ड हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सर लिविंगस्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल नॉलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एक आला तालीम याफ्ता शख्स ही अपनी अकल और जहानत को और इल्म को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स इस बात का बखूबी और बेहतर जो है फैसला कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा इल्म अच्छा है और कौन सा इल्म मुझे मनफियत की तरफ लेकर जाएगा, यानी इविल नॉलेज की तरफ लेकर जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्लेटो एम्फेसिस ऑन गुड एंड इविल नॉलेज। ये यहां पर सर लिविंगस्टन आपको मिसाल पेश कर रहे हैं प्लेटो की कि जो बताता है गुड और इविल नॉलेज के बारे में। एबिलिटी टू रूल आवर लाइव्स
और प्लेटो ने ही हमें कहा है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड होने के बाद, एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होने के बाद अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारें, लेकिन वो तमाम तर कवानीन मजहब और माशरे के असूल के एन मुताबिक होने चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है सिविलाइज्ड सोसाइटी सेफ डिफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जो माशरा मजहबी और समाजी और माशरती बुनियादों पर तख्लीक पाता है और वहां कुछ तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता लोग उस माशरे की भागदौड़ संभालते हैं, तो वहां स्पेशलाइज्ड तालीम हमेशा मुस्बत पहलू लेकर आएगी। स्टूडेंट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट स्टडीज, बिल्कुल ठीक है कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन तो आपको डाउन टू अर्थ बनाती है, आपको मजीद कंपिटेंट बनाती है और आपको मजीद एक कोऑर्डिनेटिंग ओरिएंटेड पर्सन बनाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट, वर्ल्डली इमेज बेटरमेंट विद एथिकल स्टडीज। याद रखिएगा, आप किसी भी फील्ड को अडेप्ट करें स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन के लिए, लेकिन उसमें ये एथिकल स्टडीज का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत से इदारों के अंदर इन्हीं एथिकल स्टडीज के ऊपर बाकायदा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि आपकी स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन को मजीद बेहतर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।